हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो यह वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही पार्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यानी कि 12th क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसमें हमें जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तो कॉम्प्लेक्स की पूछेगा, यानी कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इसकी थ्योरी लिखनी होगी और इसके एग्जाम्पल भी हमें देनी होगी। तो हम समझते हैं जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया था, यानी कि एक वैज्ञानिक थे पॉलिंग, उन्होंने ये दिया था सिद्धांत, जिसके अनुसार लिगेंड्स के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपनी एनपी अथवा एनएस और एनपी तथा एनडी कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स का उपयोग संकरण के लिए करता है। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो भी हमारा धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु में जो हमारे आयन्स अथवा यानी कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि मैं पी ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए करते हैं। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार लिगेंड्स के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने एनपी अथवा एनएस या एनपी तथा एनडी कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स का उपयोग संकरण के लिए करता है। तो हम आगे देखते हैं, जिससे विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय तथा रेखीय आदि के लिए आवश्यक कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गाइस, कि जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स का जब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि इसका उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, यानी कि संकरण को बताने के लिए। तो हम जब भी हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है, उसकी जियोमेट्री का पता चलता है, यानी कि उसकी जियोमेट्री क्या है। तो जैसे कि जियोमेट्री किस तरीके से पता चलती है, देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, देखो एक मिनट यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका क्या होगी, जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर जियोमेट्री होगी। तो देखो हमारे पास क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने हमारे लिगेंड्स होते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जब हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनका हम यूज़ करके, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे हम पता लगाते हैं कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो हमारा संकरण एसपी होगा, एसपी से हम क्या पता लगा लेंगे कि जो हमारी जियोमेट्री है वो कैसी लीनियर है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, यहाँ पे AgNH3 का हॉल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो संकरण होगा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, एसपी होगा, इसकी जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। तो यही बात हमारे यहाँ पे थ्योरी में कह रहा है कि जब भी इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होती हैं इनका यूज़ करते हैं किसके लिए, संकरण के लिए करते हैं। और जिससे क्या होता है, विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय तथा रेखीय आदि के लिए आवश्यक कक्षक उपलब्ध हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या है, sp3 है, तो इसके लिए क्या ज्यामिति हो जाएगी, चतुष्फलकी ज्यामिति हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निकिल Cl4। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, समन्वय संख्या यहाँ पे 4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संकरण क्या हो जाएगा, DsP2, इसका संकरण हो जाएगा, इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, वर्ग समतली हो जाएगी। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d, या फिर हम बोलते हैं इसको DsP3। अगर इसकी जियोमेट्री क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, मैं अभी आपको ये हमारी जो मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, ये अभी समझ में नहीं आएगी, मैं भी आपको एग्जाम्पल करा दूंगी, उसके थ्रू आपकी समझ में आ जाएगी, फिर मैं लास्ट में इसको कंप्लीट दिखा दूंगी। तो गैस हम यहाँ पे देखते हैं आगे, मैं अभी आपको शो करती हूँ यहाँ पे, यानी कि संकृत कक्षक उन लिगेंड्स के बीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति का अनुमान उनके चुंबकीय व्यवहार से किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है, यानी कि जो हमारे संकृत जो कक्षक होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स होती हैं, तो उन ऑर्बिटल्स यानी कि जो लिगेंड की बीबीटी यानी कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर क्या करती है, उन उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं कि इनका जो चुंबकीय व्यवहार है वो कैसा है। तो अब आगे देखते हैं कि संकुल का चुंबकीय गुण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा गुण होता है, यानी कि चुंबकीय गुण होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी लिगेंड की प्रकृति पर, यानी कि जो हमारा लिगेंड है वो किस तरीके से है। अगर सपोज मेरे पास लिगेंड दे रखा है, यानी कि लिगेंड अगर वीक लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है, तो उसमें क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा, वो अनचुंबकीय होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। अभी आपकी समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कराऊंगी, तो आप एक बार थ्योरी को ही देख लो। संकुल का चुंबकीय गुण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं वो कौन से हमारे होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हमारा SCN हो गया, क्लोरीन, S2 नेगेटिव, फ्लोरीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये सारे हमारे क्या हो गए, यानी कि वीक लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है।
तो जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे तो जब भी हमारे जो वीक लिगेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं। फिर हमारा होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स, जिसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या आते हैं हमारे NCS, EDTA, एमोनिया, EN यानी कि जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है NO2, EN, कोबाल्ट। तो सबसे जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी कि जो प्रबल लिगेंड है वो कौन है, कोबाल्ट है, फिर हमारा CN है, फिर हमारा NO2 है। इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो किस तरीके से यहाँ पे मैं भी बात कर रही हूँ यानी कि दुर्बल लिगेंड के बारे में और प्रबल लिगेंड के बारे में। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे वीक लिगेंड है यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो जो लिगेंड होते हैं उनमें क्या होती है, पेयरिंग नहीं होती है, यानी कि युग्मन नहीं होता है। जो ये कैसे होते हैं, यानी कि जो दुर्बल लिगेंड होते हैं ना उनकी बात हो रही है। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स में अगर वीक लिगेंड आ रहे हैं, वीक लिगेंड यानी कि ये वाले लिगेंड हमारे पास आ रहे हैं, जैसे IBr, SEN, क्लोरीन, SF-OH, यानी कि जितने भी वीक लिगेंड हमारे कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। और क्या होंगे, वो कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे, बाह्य कच्चक संकुल होंगे। उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, हमारा sp3d2 संकरण पाया जाएगा। और उनकी अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो कैसी प्रकृति होगी, अनचुंबकीय प्रकृति होगी। अगर उसमें जो म्यू का मान होता है वो क्या होगा, अधिक होगा, है ना। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड दे रखे हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये लिगेंड आ गए कॉम्प्लेक्स में, हमारे पास अगर इनमें से कोई भी लिगेंड कॉम्प्लेक्स में दे रखा है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, पेयरिंग करेगा, यानी कि युग्मन होगा, उसमें आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएगा। D2sp3 उसमें संकरण होगा, प्रतिचुंबकीय उसकी प्रकृति होगी। उसमें क्या होगा, यानी कि अगर म्यू का मान 0 आता है तो वो कैसा रहता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है, यानी कि क्या होता है उसमें युग्मन हो जाता है, यानी कि सारे पेयरिंग हो जाएंगे। तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी, प्रतिचुंबकीय प्रकृति रहेगी। ये चीज़ अभी आपकी क्लियर नहीं हुई होगी, आई थिंक। मैं अभी देखो यहाँ पे बताती हूँ कि एग्जांपल के थ्रू आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया है, तो कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्या है, कोबाल्ट NH3 का होल 6। यहाँ पे क्या है, इसका चार्ज लगा हुआ है 3+। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा धातु परमाणु है, यानी कि जो हमारा कोबाल्ट है, इसका जो इसका जो नंबरिंग होता है, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो गैस मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, आर्गन का 18 होता है, तो मैंने यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लिया है। आर्गन का 18 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d7 हो गया, 4s2 हो गया, यानी कि 18, यहाँ पे 2 हो गए तो 20 हो गए, 7 इसका हो गया, तो 27 इसका कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या है हमारा, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, यानी कि इस पर +3 है। तो देखो इसमें से क्या कर देंगे, जो भी हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसमें से क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस करने के बाद में 2 यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 3p हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे इसमें देखते हैं, यानी कि p तो हमारा पहले से ही 0 है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, यानी कि ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। जो हमारा d ऑर्बिटल होता है उसमें कितने यानी कि जो हमारा d होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 1 2 3 4 5, एक इसमें इस तरीके से कर दिया, यानी कि 6 हो गए। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है उस वैकेंट है की हुई है, खाली, इसमें कोई ऑर्बिटल यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पी वाला भी हमारा खाली है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, यानी कि जब भी मैंने आपसे बात की थी, जो हमारा इसमें जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो अमोनिया कैसा लिगेंड है, यहाँ पे देखो इसमें सीरीज में जो हमारा जो अमोनिया है वो कैसा लिगेंड है, यानी कि ये प्रबल लिगेंड है। जब हमारा प्रबल लिगेंड होता है तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रबल लिगेंड है। अगर हमारा प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा, इसमें युग्मन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। तो ये सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, यानी कि डबल डबल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। यानी कि इस तरीके से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग बोलते हैं, यानी कि युग्मन बोलते हैं। तो हमारे ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे 6 अमोनिया है। यहाँ पे कितनी अमोनिया लगी हुई है, यानी कि 6 अमोनिया है। तो जितने भी हमारे खाली ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हम क्या कर देंगे, लिगेंड को फिल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी पेयरिंग हो गई है, हमारे यहाँ पे क्या हो गए, अमोनिया आ गए, NH3 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 NH3। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, यानी कि ये हमारे पेयरिंग हो गई। इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे D2 हो गया, S1 ये वाला हो गया, P कितने हमारे 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2sp3 क्या हो जाएगा, हमारा संकरण हो जाएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी ज्यामिति की बात करती हूँ तो देखो मैं यहाँ पे अभी सारणी में आपसे बात कर रही थी, जब भी हमारे पास क्या होता है, यानी कि 6 यहाँ पे क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, यानी कि समन्वय संख्या 6 है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स में, यानी कि 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है। तो इसमें संकरण क्या होगा, sp3d2 होगा। तो इसमें जो हमारी ज्यामिति होगी क्या होगी, अष्टफल की होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी ज्यामिति की बात करेंगे तो ज्यामिति क्या है हमारी,
अष्टफलकीय है। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, इसका संकुल कैसा है, यानी आंतरिक कक्षक संकुल है। और देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो गई है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो ये कैसी प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो गाइस आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं एक और आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया है। कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कोबाल्ट है, धातु परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया। यहाँ पे आर्गन 18 हो गया, यानी कि हमने इस तरीके से लिख लिया है। जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने यहाँ पे माइनस कर दी है। फिर हमारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद में हमारे ये वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। फिर हमने यहाँ पे देखो जो हमारा अमोनिया है वो कैसा है, प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे पेयरिंग हो गई है और ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है। तो D2sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, अष्टफलकी हो जाएगी। ये आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। देखो आपको बस एक बार आप इन्हें याद रख लीजिए, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। जब भी हमारे पास वीक लिगेंड है तो हमें पेयरिंग नहीं करानी, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमें पेयरिंग करानी है। जब हमारे पास वीक लिगेंड है तो इसमें क्या होगा, हमारा बाह्यकक्षक संकुल होगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे और अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। देखो आप इससे ही आइडिया लगा लो हमारे पास क्या है, यानी कि प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो हमारे पास ये सारी कंडीशन होंगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी कि युग्मन होगा, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, D2sp3 संकरण होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो मैं आपको ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, उसके लिए मैं वीक लिगेंड लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल मैंने नेक्स्ट लिया है, यानी कि K3Fe तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा Fe होता है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो ये हो गया आर्गन हमारा यहाँ पे हो गया और 3d6 हो गया 4s2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो Fe की 3 है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 से यहाँ से चला जाएगा, 1 इसमें से चला जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे D बना दिया हमने, S बना दिया, P यानी ये ऑर्बिटल्स बना दिए। तो जो हमारा D और यानी कि जो हमारा D ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। तो इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जब भी हमारे पास क्या है, यानी कि F यानी कि जो हमारा लिगेंड है, यानी कि F लिगेंड है, यानी कि ये कैसा लिगेंड है, हमारा वीक लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। यानी कि जो अपनी अपनी जगह पर ही है यहीं पे इसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि हम ऐसे पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा दुर्बल लिगेंड के लिए हो गया। तो हमारे ये यहाँ पे क्या बचते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स बचते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी डी का नहीं बनाया था, यहाँ पे डी वाले ऑर्बिटल्स भी हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे डी ऑर्बिटल्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो गए, डी ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स होने के बाद में जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, यानी कि 6 लिगेंड है, यानी कि 6F है। तो उनको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो F यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp_d, यहाँ पे sp3d2 इसका संकरण हो गया। अगर इसकी ज्यामिति की बात करेंगे तो ये अष्टफल की ज्यामिति होगी। इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। अगर इसके कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कैसा होगा, बाह्यकक्षक संकुल होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो भी हमारी सारी कंडीशन है इसमें वीक लिगेंड के लिए। तो देखो हमारे पेयरिंग नहीं हुआ है, बाह्यकक्षक संकुल बना है, sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहा है और ये कैसा रहा है, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो गाइस आपकी समझ में आ गया होगा BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे ये होमवर्क समझ लिया है, कुछ भी समझ लीजिए। तो आपको ये मैंने यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। K3FeCN का होल 6 इसकी ज्यामिति तथा इसका संकरण बताना है आपको। निकल Cl4 2 नेगेटिव की ज्यामिति और इसका संकरण बताना है। तो गाइस मुझे इन दोनों का यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स का आप ज्यामिति और इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको एक बार यहाँ पे टेबल बता देती हूँ, ये टेबल किस तरीके से बनी हुई है। मैं एक बार आपको यहाँ पे पूरी टेबल दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 दे रखा है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका संकरण क्या होगा, sp होगा। जब भी sp संकरण होता है तो उसकी जियोमेट्री क्या होती है, लीनियर रहती है ऑलवेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, AgNH3 का होल 2, यानी कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा ये मैंने किस तरीके से यहाँ पे कराया है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या 4 है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ज्यामिति इसकी चतुष्फलकी होगी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 4 है, यानी कि समन्वय संख्या 4 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP3 यानी कि DsP2 होगा। यानी कि जब क्या होता है, यानी कि ये कब होता है हमारा संकरण, जब हमारे पास क्या होती है, यानी कि वर्ग समतलीय हमारी ज्यामिति होती है तब, यानी कि इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में होता है। यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स बने होते हैं उनमें होता है, यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है ना उनमें जो जो वर्ग समतलीय हमारी जियोमेट्री पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे यानी कि समन्वय संख्या 5 है तो उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3d या DsP3 होगा, जिसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विप्राइमिडी होगी। यानी कि APCO का होल 5 यानी कि ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में।
अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 6 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ज्यामिति अष्टफल की होगी, कोबाल्ट f6 यानी कि 3 नेगेटिव, इसका एग्जांपल हो गया। अगर मेरे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा, अष्टफल की होगा। यानी कि ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, यानी कि अलग अलग, यानी कि ये अगर आप बात कर रहे होगे कि यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो चेंज हो रहा है यानी कि किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि लिगेंड के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जब हमारे लिगेंड, यानी कि इसमें दुर्बल लिगेंड दे रखा है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें पेयरिंग हो जाती है, तो उसी से हमारा यहाँ पे क्या होता है, संकरण भी चेंज हो जाता है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।